आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हों, और यदि आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं तो आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहिए। प्रभु आपके घर के सारे लड़ाई झगड़ों को दूर करेंगे। कुलुस्सियों की किताब उसका 3 अध्याय और 13 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। आमीन। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम्हारे पास दूसरे पर दोष लगाने का कारण भी है तो भी सह लो और एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपके अपराधों को क्षमा किया। इसलिए आपको भी चाहिए कि आप दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। दोस्तों, हमारे परिवार में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, सबका सोचना अलग अलग होता है, सबके विचार अलग अलग होते हैं, इसीलिए लड़ाई झगड़े भी होते हैं। और कुछ लड़ाई झगड़े दुष्ट की ओर से होते हैं, जो दुष्ट हमारे परिवारों में करवाता है। तो यदि आपके द्वारा लड़ाई झगड़े परिवार में होते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपना व्यवहार को बदलें, अपने व्यवहार में आप परिवर्तन लाएं। परंतु ये आप अपने आप से नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन बाइबल को पढ़ें या फिर प्रतिदिन आप प्रार्थना करें। और जब आप बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको असीम शांति से अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरेंगे, ताकि आपके द्वारा फिर कभी भी कोई भी लड़ाई झगड़ा न हो। परमेश्वर आपको सेल्फ कंट्रोल से भर देंगे। और यदि आपके परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति है जिसके कारण हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है, तो आप उसके लिए प्रार्थना करें। और जब आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उसके जीवन को भी शांति से भर देंगे। उसके जीवन से परमेश्वर उन दुष्ट के कार्यों को दूर कर देंगे और उसके विचारों को परमेश्वर शुद्ध करेंगे। यदि आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप प्रार्थना करें, अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। और आपको चाहिए कि आप एक दूसरे की सह लो। परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, आप एक दूसरे की सह लो। यदि किसी ने गलती भी की है तो भी उसे क्षमा कर दो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को यही सिखाया, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। और यदि दोष लगाने का कारण भी है किसी दूसरे पर कि इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण परिवार में लड़ाई झगड़े हुए, इसने गलती की, तो भी उसकी सह लो, तो भी उसे क्षमा करो। उस पर दोष मत लगाओ, उसे क्षमा कर दो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके अपराधों को क्षमा किया है। तो आपको भी चाहिए कि आप दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। और जब आप दूसरों के अपराधों को क्षमा करेंगे तो परमेश्वर आपके अपराधों को भी क्षमा करेंगे और आपको इन लड़ाई झगड़ों से स्वतंत्र करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन को, आपके परिवार को असीम शांति से भरेंगे। आपके परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति होगी, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति होगी, और ये सब लड़ाई झगड़े के कारण आपके जीवन से, आपके परिवार से दूर चले जाएंगे। जिस भी कारण वो लड़ाई झगड़ा होता है, परमेश्वर उस कारण को ही आपके जीवनों से दूर करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस सुंदर से समय के लिए और आज के वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने प्रभु अपने बेटे और बेटियों से बातचीत किया प्रभु। जब इन्होंने आज के इस दिन में परमेश्वर इस वचन को सुना है प्रभु, होने दीजिए प्रभु कि ये वचन इनके जीवन में कार्य करे प्रभु, इस वचन के अकॉर्डिंग ये चलने वाले हो सके पिता प्रभु जी। ये किसी पर भी दोष लगाने वाले ना हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे खुदावन, दोष लगाने का भी इनके पास कारण हो तो प्रभु ये सह लें तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जी, यदि आज प्रभु इनके जीवन में, इनके परिवारों में प्रभु जी, इनके आचार और व्यवहार के कारण परमेश्वर जो भी लड़ाई झगड़ा, जो भी कलेश, जो भी मन मिटाव इनके परिवार में होते हैं पिता, आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से आप अपनी असीम शांति को इनके परिवार में दीजिए परमेश्वर। इनके परिवार के लड़ाई
लड़ाई झगड़ों को आप दूर कीजिए परमेश्वर, आपसी मन मिटाव को दूर कीजिए परमेश्वर। यदि प्रभु कोई भी इनके परिवार में ऐसा जन है जिसके द्वारा प्रभु जी लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हम उनके लिए विनती करते हैं, कहते प्रभु उनका स्वभाव बदल जाए, उनके विचार बदल जाए परमेश्वर, और उन्हें प्रभु आप अपना स्वभाव दे परमेश्वर पिता। होने दीजिए परमेश्वर पिता, प्रभु आप इन भाई बहनों को ऐसा हियाव दे प्रभु कि उन लोगों के लिए प्रार्थना करें अपने परिवार में प्रभु जी जिनके द्वारा लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं। आप इन्हें ढाढ़स दे परमेश्वर पिता कि उनके लिए ये हियाव बांध कर प्रार्थना कर सके मेरे परमेश्वर। आप प्रभु इनके परिवार में कार्य करें। हम कहते प्रभु परिवार के हर एक सदस्यों को पिता परमेश्वर आप एक मन उन्हें करें प्रभु जी, एकता परिवार में दे, मेल मिलाप दे प्रभु, प्रेम दे परमेश्वर पिता, और प्रार्थना करते प्रभु जी कि ये एक दूसरे के अपराधों को क्षमा कर सके। यदि इनके विरोध में इनके परिवार के किसी भी सदस्य ने पाप किया है प्रभु, तो आप होने दीजिए प्रभु कि ये उनको क्षमा कर सके और उनके लिए प्रार्थना कर सके, तेरा वचन इनके जीवन में पूरा हो पिता। धन्यवाद करते प्रभु, इन्हें आशीषित करें, इस वचन के अनुसार चलाएं प्रभु, ये किसी पर भी दोष लगाने वाले ना हो, लड़ाई झगड़े करने वाले ना हो, परंतु प्रभु अपने जीवन को संवारने वाले, बनाने वाले हो सके प्रभु। तेरा स्वभाव इनके अंदर आए परमेश्वर पिता, इनका आचार और व्यवहार आप बदले परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।